खबर पक्की है में बात ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में एक तरफ तो बातचीत हो रही है तो वहीं दूसरी ओर जंग की बिसात पर जबरदस्त चालें भी चली जा रही है। जिनेवा में जब कल अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच बैठक हो रही थी, उसी वक्त होर्मुज स्ट्रेट में ईरान में विध्वंसक बारूदी अभ्यास कर रहा था। मामला तब और बढ़ गया जब ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह ऐलान कर दिया कि उनके पास ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो देंगे। तो आज करेंगे बुलेटिन में इसी पर बात बताएंगे, होर्मुज और अरब सागर में ईरान के जो जंगी हथियार हैं उनकी तैनाती की। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जबरदस्त तैयारी की आ रही है। F-16 विमानों के जरिए ईरान की घेराबंदी कर रहा है अमेरिका। दक्षिण कैरोलिना में 12 F-16 विमान जिन्होंने उड़ान भरी है और मिडिल ईस्ट जाते वक्त स्पेन में ही रुके हैं। अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट्स की तैनाती यहां पर होनी है। और जिस तरह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि ऐसे 12 F-16 विमान दक्षिण कैरोलिना में जो कि उड़ान भरते हुए नजर आए हैं। और मिडिल ईस्ट जाते वक्त स्पेन में उन्होंने एक हॉल्ट भी लिया है। अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट में F-16 फाइटर जेट्स की तैनाती होनी है, लेकिन उससे पहले एक हॉल्ट लिया जाता है स्विट्जरलैंड। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में बड़ी तैयारी को लेकर आ रही है, अमेरिका की यह बड़ी तैयारी है। पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स डिप्लॉय किए गए हैं। इसमें F-35, F-22, F-16 समेत कई ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो कि तैनात किए गए हैं। तो लगातार जिस तरह से हम आपको यहां पर बता रहे हैं, और ना केवल अमेरिका बल्कि ईरानी जो कोशिश है वो भी यही है। तैयारी यहां पर अपनी अपनी जगह पर दोनों ही कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डेड एंड पर अगर हम बात करें, वहां पर न्यूक्लियर डील को लेकर जिस तरीके से बात यहां पर खुद ट्रंप कर रहे हैं, उस न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पहले ही ईरान द्वारा यह कहा जा चुका था कि टेबल पर इस बात को हम लेकर ही नहीं आएंगे, इस पर कोई बात ही नहीं होगी। लेकिन वहीं अमेरिका की ओर से, इजराइल की ओर से, इजराइल भी काफी ज्यादा उतावला जो है वो यहां पर नजर आ रहा है और तैयारियां भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर जो होर्मुज स्ट्रेट में ईरान का जबरदस्त युद्धाभ्यास, जिस युद्धाभ्यास की बात हम यहां पर कर रहे थे, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में इंटरडिक्शन ड्रिल की है। IRGC नेवी की यह ड्रिल जिसमें मिसाइल लॉन्च के साथ साथ अभ्यास किया गया। अमेरिकी युद्धपोतों को तबाह करने की रणनीति का यह अभ्यास हुआ है। तो अपनी तैयारी पूरी ईरान द्वारा, और इधर अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने AI वीडियो भी जारी किया है। देखिए, ये प्रोपेगेंडा वॉर जिसका हिस्सा है, ये दिखाने की कोशिश होती है कि अपर हैंड हमारा है। वीडियो जारी किया जाता है, वीडियो में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला करते हुए दिखाया गया है। अरब सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत पर हमले का AI वीडियो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई द्वारा एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी, खुली धमकी मानी जा रही है कि डुबो देंगे अमेरिकी वॉरशिप्स को। आप कुछ भी पोजिशनिंग कर लीजिए, आप कुछ भी पोस्चरिंग कर लीजिए, लेकिन ईरान के आगे आप टिक नहीं पाएंगे। ये चेतावनी देते हुए आयतुल्ला अली खामेनेई, और जाहिर तौर पर ये डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से को और ज्यादा बढ़ाती है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, AI वीडियो जो कि जारी किया गया है, और इसको ये दिखाने की कोशिश है कि अमेरिका के जो भी युद्धपोत है वो किस तरह से डुबो दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से ये वीडियो जारी कर खुली चेतावनी दी गई है, अमेरिकी वॉरशिप्स को डुबो दिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका के बैटलशिप को डुबोने की धमकी दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी जो नेवल पावर है उसमें जबरदस्त इजाफा किया है। एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही तैनात वहां पर है और दूसरा भी बहुत जल्द ईरान के नजदीक पहुंचने वाला है। ऐसे में खामेनेई की धमकी के मायने क्या है और वो किस हथियार के दम पर अमेरिका के विमान वाहक जो पोत हैं उनको डुबोने का दावा कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। जंगी तैयारी के बीच खामेनेई की हुंकार। समंदर में महासंग्राम के लिए IRGC तैयार।
दुश्मन ने हमला किया तो होगा जोरदार पलटवार। सुप्रीम लीडर बोले ईरान के पास अमेरिका का जहाज डुबोने वाला हथियार। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने समंदर में अपना ताकतवर बेड़ा उतारा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले ही अरब सागर में तैनात है और अब यूएसएस गिराल्ड R4 की मूवमेंट मिडिल ईस्ट के लिए हो चुकी है। इसके अलावा यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश को भी जंग के लिए भेजने की तैयारी है। अमेरिका इसके जरिए ईरान को धमका रहा है और भीषण हमले का संकेत दे रहा है। मगर इन धमकियों को नजरअंदाज करते हुए सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका पर पलटवार किया। खामेनेई ने साफ कर दिया कि ईरान के पास ऐसे हथियार हैं जो अमेरिका के बड़े बड़े जहाजों को जल समाधि दे सकते हैं। वो कहते हैं, खामेनेई के ये तेवर बताते हैं कि ईरान किसी कीमत पर ना तो डरने वाला है और ना ही सरेंडर करने वाला है। अब सवाल ये है कि ईरान के पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे वो अमेरिका बैटलशिप को डुबो सकता है। ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसके दम पर वो अमेरिका को ललकार रहा है। माना जा रहा है कि ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल पावर और एंटीशिप मिसाइलों के जरिए अमेरिका को दहलाने की तैयारी में है। अमेरिका ने जितनी भी फोर्स भेजी है उससे निपटने के लिए पुख्ता तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा ईरान अपने सबसे घातक टॉर्पीडो से यूएस नेवी के बैटलशिप को समंदर में डुबोने का दम भर रहा है। हूट सुपर कैविटेटिंग टॉर्पीडो ईरान का ऐसा हथियार है जो समंदर में बड़े से बड़े जहाजों का काल साबित हो सकता है। इसकी स्पीड और काम करने का तरीका ऐसा है जिसे दुश्मन भाप नहीं पाता। ईरान के हूट सुपर कैविटेटिंग टॉर्पीडो को रूस शक्वाल टॉर्पीडो का रिवर्स इंजीनियर्ड वर्जन माना जाता है। यह हथियार तैरता नहीं है बल्कि पानी के अंदर एक गैस बबल बनाते हुए आगे बढ़ता है जिससे फ्रिक्शन लगभग 0 हो जाता है। उसकी स्पीड करीब 370 किलोमीटर प्रति घंटा है जो किसी भी अमेरिका टॉर्पीडो से लगभग 4 गुना ज्यादा है। माना जा रहा है कि खामेनेई ने इसी सीक्रेट हथियार का जिक्र किया जो अमेरिका के बैटलशिप को डुबो सकता है। इसीलिए अमेरिका की सैन्य तैयारी के बावजूद ईरान घबरा नहीं रहा बल्कि मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति बना रहा है। खास बात यह है कि यूएस नेवी के पास अभी ऐसा कोई काउंटर मेजर सिस्टम नहीं है जो पानी के अंदर ईरान के हूट सुपर कैविटेटिंग टॉर्पीडो को रोक सके। अगर इन टॉर्पीडो का झुंड लॉन्च किया जाता है तो एयरक्राफ्ट से टकराने की संभावना लगभग पक्की है। यानी हूट टॉर्पीडो ऐसा एसीमेट्रिक डिफरेंस है जिसका जिक्र लीडर ने किया था। टीम न्यूज़ नेशन। इधर यूएस के पूर्व आर्मी और इंटेलिजेंस अधिकारियों को ईरान से डर है। अमेरिका के पूर्व CIA ऑफिसर जॉन किरियाकोव का यह दावा है कि ईरान से तनाव को लेकर पूर्व आर्मी ऑफिसर डग मैकग्रेगर से बातचीत हुई है और मैकग्रेगर ने यह कहा है कि ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलें खतरनाक है। किरियाकोव हाइपरसोनिक मिसाइलों से एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाना मुश्किल है, ये कहते हुए भी यहां पर नजर आते हैं। तो ये बड़ी जानकारी जो इस वक्त इस बात को लेकर आ रही है। यूएस के पूर्व आर्मी और इंटेलिजेंस अधिकारी हैं जिनको ईरान से डर है। अमेरिका के पूर्व CIA ऑफिसर जॉन किरियाकोव का ये दावा है। वो कह रहे हैं कि ईरान से तनाव पर जिन बातों को वो यहां पर कह रहे हैं कि जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका से तनाव के बीच ईरानी अधिकारी का एक और दावा, खामेनेई ने जो यूएस को धमकी दी है उसे पूरा किया जा सकता है। ऑपरेशन के लिए ईरान तैयार है, ये ईरानी अधिकारी का दावा है। ईरान पर हमले की आशंका को देखते हुए चल रही है मिलिट्री ड्रिल। तो ऑपरेशन के लिए ईरान तैयार है। ईरानी अधिकारी ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा वो ड्रिल, वो अभ्यास जो किया गया है उस बात की पुष्टि करते हुए तस्वीरें जारी करते हुए भी नजर आए हैं। कुछ देर पहले वो AI वीडियो भी हमने आपको दिखाया। इधर ईरान में एक बार फिर से प्रदर्शन लेकर शुरू हो गए। ईरान के अब्दानान में आमने सामने है प्रदर्शनकारी और पुलिस बल। सिक्योरिटी फोर्स ने चेहलोम सेरेमनी के दौरान भीड़ पर गोली चलाई। गोलीबारी में एक शख्स के मारे जाने की खबर है। गोलीबारी के बाद कई शहरों में इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं।
और इधर अंतिम संस्कार के दौरान गोलीबारी के बाद भगदड़ भी मच गई है। चश्मदीद ये बताते हुए नजर आए कि गोलीबारी से पहले नारे लग रहे थे, खामेनेई की मौत के नारे लगाए जा रहे थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अंतिम संस्कार के दौरान की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ नारेबाजी होती है, इस दौरान गोलीबारी भी होती है। गोलीबारी के बाद वहां पर भगदड़ मच जाती है। एक चश्मदीद जो ये बताता है कि उससे पहले खामेनेई की मौत के नारे लग रहे थे। यूएसएस अब्राहम लिंकन तो बीते 26 जनवरी से ही खाड़ी के समंदर में तैनात है, तो वहीं दूसरे जंगी बेड़े यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को भी तैयार रहने को कहा गया है। इस बीच अमेरिका ने अपने एक और युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को खाड़ी में भेजने का फैसला किया है। अब सोचिए, अगर तीनों युद्धपोत समंदर में सीना तानकर खड़े हो जाएंगे तो खामेनेई पलटवार करना तो दूर की बात, बंकर से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि ये तीनों ऐसे युद्धपोत हैं जो किसी भी ताकतवर कोई भी वहां पर हो उसको किस तरह से नेस्तनाबूद करने का दमखम रखते हैं। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की तिकड़ी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की निकल जाएगी हेकड़ी। समंदर के रण में बारूदी ग्रहण लाने के लिए अमेरिका ने ऐसा एक्शन प्लान बनाया है जिसने खामनेई की टेंशन हाई हो गई है। अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अब तेहरान की घेराबंदी में तैनात होने जा रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले ही मोर्चा संभाल चुका है। जल्द ही यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड भी पहुंचने वाला है, तो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश की तैनाती की भी चर्चा शुरू हो गई है। समंदर में बिछाई गई है शतरंज, निशाने पर है ईरान। प्यादों के रूप में है डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और मिसाइल बोट, और वजीर के रूप में पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन और अब यूएसएस जे.एस. फोर्ड की भी तैनाती हो गई है। अमेरिका समंदर में महासंग्राम की तैयारी कर रहा है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और पूरा फ्रिगेट तो मौजूद है ही, लेकिन सूत्रों की माने तो अमेरिका जल्द ही तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती भी गल्फ ऑफ ओमान से लेकर के अरब सागर और पर्शिया की खाड़ी में करता हुआ नजर आ सकता है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका काफी एग्रेसिव है। विनाशकारी हमलों के लिए नेवी की पावर पर पूरा फोकस किया जा रहा है। समुद्री रूट से ईरान को दहलाया जाए, इसके लिए पेंटागन ने नया प्लान तैयार किया है। इजरायली मीडिया का दावा है कि बहुत जल्द अमेरिका अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश मिडिल ईस्ट मूव करने वाला है। दावा किया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर ही ये स्ट्राइक ग्रुप मध्य पूर्व के लिए रवाना हो जाएगा। इसका मतलब एक साथ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होंगे। इससे मिडिल ईस्ट पे अमेरिका इतना ताकतवर हो जाएगा कि ईरान को कुछ ही घंटों में तबाह कर सकेगा। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश वही विमान वाहक पोत है जिसने कभी इराक को खाक में मिला दिया था, और अब बारी ईरान की है। यूएसएस जॉर्ज बुश अकेले ही कई देशों की सैन्य ताकत से मुकाबला कर सकता है। इस कैरियर पर 85 से 90 विमान तैनात होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमानों और सर्वेलांस प्लेटफॉर्म के एक पूरे एयर विंग की मेजबानी कर सकता है। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर होने की वजह से 20 साल से भी ज्यादा वक्त तक
बिना ईंधन भरे एक्टिव रह सकता है। इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। ऐसे में जब 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साथ होंगे तो उसके पास 250 से ज्यादा लड़ाकू विमान और सैकड़ों टॉमहॉक मिसाइलें रहेंगी। भीषण जंग छिड़ने पर एक दिन में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर से 500 से ज्यादा फाइटर जेट उड़ान भर सकते हैं और ईरान को घुटनों पे ला सकते हैं। रणनीतिक तौर पर अमेरिका ने अपनी सैन्य क्षमताओं को मिडिल ईस्ट में काफी हद तक बढ़ा दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने अपनी 33% नेवी डिप्लॉय की है, जो ईरान की तबाही के लिए काफी है। इसी प्लान के तहत विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पे मौजूद सैनिक बड़े पैमाने पर अभ्यास करते नजर आए। काफी देर तक EA-18G ग्रोलर और F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट्स ने ड्रिल की। इसका मकसद सैन्य तैयारियों को परखने के साथ ही ईरान को चुनौती भी देना था। EA-18G ग्रोलर अमेरिकी नेवी का बेहद अहम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान है। ये फाइटर जेट FA-18F सुपर हार्नेट का ही एक एडवांस वर्जन है, लेकिन हार्नेट का काम मिसाइल दागना है और ग्रोलर का काम दुश्मन के दिमाग यानी उसके रडार और संचार तंत्र को जाम कर देना। इस विमान की सबसे बड़ी खूबी इसका ALQ-99 जैमिंग पॉड है। ये पॉड दुश्मन के रडार सिग्नल्स को पकड़ता है, उन पर इतनी शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे छोड़ता है कि रडार काम करना बंद कर देता है। वही अमेरिका ने जिस समुद्री सिकंदर USS गेराल्ड आर फोर्ड को मिशन तेहरान के लिए रवाना किया है, वो ऐसी मिसाइलों से लैस है जिसके दम पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को नेस्तो नाबूद किया जा सकता है। इसके तर्कस में RIM-162 सिस्पैरो मिसाइल है, जो एक मीडियम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो एंटी शिप मिसाइलों और एयरक्राफ्ट के खिलाफ मोर्चा संभाल सकती है। ये 50 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्यों को भेज सकती है। इसी ताकत के दम पर ये मिसाइलें दुश्मन के हमले को नाकाम कर सकती हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका की नेवी आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है। फारस की खाड़ी में मौजूद लिटोरल कॉम्बैट शिप सांता बारबरा LCS-32 भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। सांता बारबारा से हेलीकॉप्टर कॉम्बैट स्क्वाड्रन 21 ने उड़ान भरी और एंटी माइन ऑपरेशन को अंजाम देने का अभ्यास किया। इस ड्रिल के जरिए यह संदेश दिया गया कि जंग छिड़ने पर हर मोर्चे से ईरान को दहलाया जाएगा। और इधर अमेरिका के 3 वॉरशिप ईरान के सामने समंदर में सीना तान कर खड़े हैं, जो इतने घातक हैं कि किसी भी सेना को घुटनों पर लाने का दमखम रखते हैं। USS अब्राहम लिंकन की बात करें तो इस पर 90 फाइटर जेट तैनात हैं। USS गेराल्ड आर फोर्ड पर 75 जंगी विमान मुस्तैद हैं, तो USS जॉर्ज बुश पर 60 लड़ाकू विमानों की फौज मौजूद है। कुल मिलाकर तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर 225 फाइटर जेट्स तैनात हैं, जो एक साथ तेहरान पर धमाका करेंगे तो खलीफा का बचना नामुमकिन है। तो ये हम आपको पूरा दिखा रहे हैं कि 3 समुद्री सिकंदर किस तरह से ईरान का गेम ओवर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल क्या अपडेट्स मिल रही है, हम सीधे बात करते हैं हमारे सहयोगी राहुल दबास, जो कि इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। राहुल, क्या अपडेट इस वक्त अभी देखिए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जिनेवा में कई दौर की बातचीत, जैसा कि आपने भी कहा था, और दूसरी तरफ जो युद्ध अभ्यास है वो भी दोनों ही ओर से जारी है। देखिए, अगर इस वक्त के अपडेट की बात करें तो फिलहाल इंतजार किया जा रहा है पॉलिटिकल लीडरशिप के निर्णय लेने का, क्योंकि जिस तरीके से आपने खुद जिक्र किया 30% के आसपास अमेरिकन नेवी फ्लीट इस वक्त गल्फ ऑफ ओमान के आसपास मौजूद है, जिसमें 3 हाथी है और उसके सामने मान के चलिए कि हजारों चीटियां हैं। चीटियों काट यहाँ पर छोटी दूरी की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल और ड्रोन, सस्ते ड्रोन की अटैक को लेकर के है, और यही आकलन किया जा रहा है कि क्या तमाम जो चीजें होनी चाहिए शतरंज के पास से होनी चाहिए वो सही जगह पहुंच गए हैं या नहीं पहुंचे हैं। 2 तरह की चीजें निकल के आ रही है। पहली तो ये जिसमें कहा जा रहा है कि रमजान का महीना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी के आसपास इजराइल पहुंचने वाले हैं, ऐसे में संभावना यह है कि मार्च में हमला किया जाएगा। ये एक पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है
कि हमेशा जब डिप्लोमेसी फेल होती है तो अटैक तब किया जाता है जब दुश्मन को सबसे कम उस चीज की उम्मीद हो। ऐसे में संभावना ये भी है कि न सिर्फ इनके एयरक्राफ्ट कैरियर और पूरी फ्लीट के जरिए, बल्कि जो समंदर के नीचे सबमरीन है जो 18 से लेकर 21 तक तैनाते खाड़ी देशों में मौजूद है, जो सीरिया के जरिए इजराइल की एयरपोर्ट हमला कर सकते हैं, उन सब के जरिए हमला किया जाएगा। और जो सोर्सेज है ये बता रहे हैं कि 5 मार्च के आसपास की वो तारीख हो सकती है अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ओके करे, जिस दिन हमला किया जाता है। और ये सोर्सेज काफी क्रेडिबल है जिनसे मेरी बात हुई है, तो ये मान के चलिए कि आखिरी दिनों का काउंटडाउन अब जंग से पहले शुरू हो चुका है। ठीक है मानी राहुल, आपने पूरी टाइमलाइन यहां पर बता दी है। और जाहिर तौर पर देखिए, जब भी कोई इस तरह से युद्ध होता है, प्रोपेगेंडा वॉर अलग चल रही होती है, जो वीडियोस और ये एक माइंड गेम भी खेला जा रहा होता है। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूं, वो जो पूर्व जो अधिकारी हैं अमेरिका के, वो जो बयान दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डरा हुआ है अमेरिका। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट्स इस दौरान आना, इसका क्या असर पड़ता है और इसको किस तरह से देखें? देखिए, स्टेटमेंट दो तरीके से दी जाती है। एक दी जाती है अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, और ताकि जो वहां की जनता है, सेना है, उसका मोरल ऊंचा रहे, और दूसरा दिया जाता है दुश्मन के लिहाज से। और ये स्टेटमेंट जिस तरीके से आपने ईरान का जिक्र किया, ये दोनों ही लिहाज से बहुत जरूरी है, क्योंकि ईरान की स्थापना खासतौर पर 1979 रेवोल्यूशन के बाद, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद 2 वजह से हुई थी। पहला तो ये लिटिल सैटन और बिग सैटन यानी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नफरत, और दूसरा इस्लाम यानी मजहब के नाम पर एकजुट होना। और यही स्टेटमेंट से नजर आता है कि अगर आप ये सोचते हैं कि वेनेजुएला या इराक की तरीके से हमें ट्रीट कर सकते हैं, तो संभव नहीं है। वेनेजुएला आपके बैकयार्ड में था, और इराक की जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तर प्रदेश या राजस्थान जितनी है, जबकि ईरान भारत से क्षेत्रफल में आधा है और 9 करोड़ की जनसंख्या के साथ है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया राहुल दबास इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन इधर वार्ता पर अगर हम बात करें, जिनेवा में ईरान यूएस वार्ता जो है, इस पर इजराइल का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान से युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, ये इजराइल कह रहा है। देखिए, इजराइल शुरू से ही बड़ा उतावला दिखाई दे रहा है। इसमें अमेरिका की कोई बात सुनने को ईरान तैयार नहीं है, ये इजराइल कह रहा है। अब ये पोक भी कर रहा है, यहां पर प्रोवोक करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप की एक भी शर्त नहीं मान रहा है ईरान, ये इजराइल का कहना है। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, ईरान ने अमेरिका से परमाणु वार्ता में नए प्रस्ताव रख दिए हैं। प्रस्ताव में यूरेनियम संवर्धन पर 3 साल का विराम शामिल है। प्रस्ताव में यूरेनियम स्टॉक विदेश भेजना भी शामिल है। प्रतिबंध हटने पर व्यापारिक समझौते भी प्रस्ताव में शामिल है। ईरान के इन प्रस्तावों से अमेरिका लेकिन असहमत है। अमेरिका यूरेनियम संवर्धन पर रोक की मांग पर अड़ा हुआ है, जबकि ईरान उसको ला ही नहीं रहा है। ईरान पहले से ही ये कह रहा है कि भैया इस पर कोई बात होगी ही नहीं, सीधे तौर पर, और प्रस्ताव में भी ये शामिल कर लिया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।